नमस्ते साथियों, मैं महेश सेवरे कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन और मुख्य परीक्षा के बारे में कुछ जानकारी देने की कोशिश की थी। आपका जो वीडियो का रिस्पॉन्स आया उसे देखते हुए मैंने ये प्री के लिए एक वीडियो तैयार की है। जैसा कि आपको पता है कि अभी सन 2026 में प्री की जो संभावित डेट है वो अप्रोक्सीमेट फरवरी का सेकेंड वीक या थर्ड वीक या मार्च का फर्स्ट वीक हो सकता है। तो साथियों, आप तो जानते ही हैं कि अभी जो पिछला हमने पीएससी का सत्र देखा है 2023, 24 और 25 का, इसमें सीटों की संख्या काफ़ी कम देखी गई है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जो खबरें अभी तक हमारे पास आ रही हैं उससे ऐसा प्रतीत होता है कि इस बार सीटों की संख्या 400 या 500 के बीच में आ सकती हैं। तो फिर देर किस बात की है, आपको इस जंग को अपनी आखिरी जंग बनाना है। वो मेरे एस्पिरेंट साथी जो पिछले कई अटेम्प्ट से किसी कारण से कभी कोई प्री नहीं निकाल पा रहा है या मेंस में अच्छा नहीं कर पा रहा है, उनके लिए ये आखिरी 8 महीने 9 महीने मतलब प्री से लेके मेंस तक का समय एक जंग खेलने का समय है। और इस जंग में सेवरे कोचिंग का ये प्लेटफॉर्म आपकी पूरी मदद करेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम पीएससी प्री को समझने की कोशिश करें तो कुछ लोगों के लिए प्री इतना आसान होता है कि वो हर बार सीमित पढ़ाई करके भी प्री निकाल लेते हैं। और मैंने कुछ ऐसे छात्र भी देखे हैं जो 4 और 5 अटेम्प्ट से पढ़ रहे हैं, फिर भी उनके प्री में कोई भी सुधार नहीं आया। देखा गया है कि ज़्यादातर जो छात्र होते हैं उनका स्कोर 70 और 75 के आसपास आ रहा है, जबकि हमारा जो कट ऑफ है पिछले 3 अटेम्प्ट से 78, 79, 80 माने 78, 79, 80 के आसपास जा रहा है। तो मेरी आपसे इस वीडियो के माध्यम से कोशिश ये होगी कि मैं आपके 70 क्वेश्चन तक के दायरे को तो मैं जानता हूं, लेकिन 70 से आपको 80 पे कैसे लाना है और 80 के आगे कैसे बढ़ना है, इसके लिए कुछ विशेष जो मैं आपको बता सकता हूं वो बताने की कोशिश करूंगा। तो आप कृपया ठीक से इस चीज को करें और साथ में अगर हो सके तो एक नोटबुक लेके उसको नोट भी करें। और जो बोर्ड पर आपके लिए मैंने प्रोग्राम तैयार करा है उसका एक स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आपके लिए। तो साथियों ध्यान दें, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 एमपीपीएससी प्रीलिम 2026 जिसमें संभावित पद आपके 400 से 500 हो सकते हैं। हर व्यक्ति की अपनी एक एग्जाम स्ट्रेटजी होती है, ठीक है। लेकिन उस एग्जाम स्ट्रेटजी से अगर आपको सफलता ना मिल रही हो तो कुछ बिंदुओं पे आप विशेष काम करें। और अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ये क्लास लगातार चली तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि 10 की 10 यूनिटों को बारी बारी से मैं एनालिसिस करके उसमें किस तरीके से आपको यूनिट को पढ़ना है, कौन से पोर्शन को छोड़ना है, किस पोर्शन से आपके क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीजें बारी बारी से बताऊंगा। ये पूरी की पूरी प्रीलिम्स की प्रक्रिया को मैं अपने सिर्फ एक सिंगल वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। तो चालू करते हैं हम कि ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से हमारे नंबरों में वृद्धि हो सकती है और पढ़ाई हमारी एग्जाम ओरिएंटेड हो। सबसे पहले जैसा कि बताया कि एग्जाम की तैयारी हम कैसे करेंगे। फर्स्ट, सिलेबस। आपने जो 2023 के बाद 24 का सिलेबस देखा है और पिछले 2 प्री के पेपर हुए हैं उसमें 98 से 99% जो क्वेश्चन आए वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस आए। साथियों, जब भी कोई नया सिलेबस आता है तो 3 से 4 साल के पेपरों में यह एडवांटेज रहता है कि सिलेबस के जो उथले पोर्शन होते हैं उसी में से क्वेश्चन के आने की संभावना होती है। सबसे पहली बात, आप सिलेबस रखें, उसकी स्टडी करें, उसकी स्टडी के बाद सिलेबस को एक तरीके से आप याद कर लें और उसमें इंपॉर्टेंट सेक्शन पिछले 10 या 15 साल के पेपरों की नहीं बोलूंगा, लेकिन आपसे ये बोलूंगा कि जो आपका नया पैटर्न आया 2020 से लेकर 2025 के बीच में लगभग 6 पेपर आपके हो चुके हैं, 6 प्री हो चुके हैं। इन 6 प्री के पेपर को अगर आप ठीक से स्टडी कर लेते हैं तो लगभग 70 से 80% क्वेश्चनों पे
आपकी समझ विकसित हो जाएगी, सेक्शन क्लियर हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश की जो ज्योग्राफी की यूनिट है उसमें से तय है कि मध्य प्रदेश की जलवायु को लेके एक क्वेश्चन आपका आएगा, मध्य प्रदेश की मिट्टी को लेके आपका क्वेश्चन आएगा, मध्य प्रदेश के खनिज को लेके आपका क्वेश्चन आएगा, मध्य प्रदेश की नदी को लेके आपका क्वेश्चन आएगा, मध्य प्रदेश के पर्वत को लेके आपका क्वेश्चन आएगा, मध्य प्रदेश के उद्योग और कृषि को लेके आपका क्वेश्चन आएगा। अगर आपने 6 साल के पेपरों का अध्ययन कर लिया जो नई प्रणाली से हुए हैं, तो यहां पर आपको पेपर में रिपीटेशन भले ही ना मिले, लेकिन एक हद तक आप पेपर का एक ऑरा अपने दिमाग में तैयार कर लेंगे। तो पहली शर्त आपकी है कि आप सिलेबस को याद करें और 2020 से लेके 25 तक के पेपरों के अध्ययन करें। दूसरी चीज, पेपर में होती है वैरायटी। एग्जामिनर कोई नया नहीं होता, एग्जामिनर ना कोई ज्ञाता होता है। कभी कभी ऐसी स्थितियां बनती हैं कि एग्जामिनर ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के पेपर को प्रतियोगिता दर्पण में से तक कॉपी करा है। तो अगर हमें किसी पेपर के बारे में थोड़े और क्वेश्चन ऐसे चाहिए जो हमारे पड़े हुए हैं, तो हमारी दूसरी स्टेप कहती है कि अगर हम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो 2025, 2024 इन सालों के अदर स्टेट के पेपर जैसे उत्तर प्रदेश पीएससी, उत्तराखंड पीएससी, छत्तीसगढ़ पीएससी, राजस्थान पीएससी और इसके अलावा भी अन्य ऐसे पेपर जिनमें जीएस होता है, उनकी अगर हम स्टडी करेंगे तो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हमको मिलेंगे जो सीधे सीधे हमारे लिए आ सकते हैं। जो आप लोग 75-70 की रेंज में घूम रहे हैं, उनके जो नंबर का एक बूस्टअप डोज चाहिए वो हमें यहां से मिल सकता है। नेक्स्ट चीज, आपका पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। पेपर पैटर्न का मतलब ये होता है कि हम जो पेपर देते हैं उसकी प्रकृति कैसी है। तो ध्यान देना, अगर हम यूपीएससी और एमपीपीएससी की तुलना करें तो यूपीएससी में 95% क्वेश्चन एनालिसिस यानी व्याख्यात्मक होते हैं, जबकि हम एमपीपीएससी की बात करें तो 95% से ज्यादा क्वेश्चन हमारे फैक्चुअल होते हैं। तो इसका मतलब क्या आएगा कि दोनों की रणनीतियां अलग हैं। आपने देखा होगा कि कभी कभी कोई व्यक्ति यूपीएससी का एग्जाम तो क्रैक कर देता है लेकिन एमपीपीएससी की प्री नहीं निकाल पाता है, और कोई कोई व्यक्ति एमपीपीएससी के इंटरव्यू तक पहुंचता है लेकिन यूपीएससी को वो छूना भी नहीं चाहता है, क्योंकि दोनों की प्रकृतियां अलग हैं। तो यहां पर आपके लिए सीधा सीधा सा एक काम करना है कि जो भी आप अध्ययन करेंगे वो याद करना है और अपनी भाषा में कहें उसको रटना है, क्योंकि हमारे यहाँ का पेपर का पैटर्न यही है। नंबर ऑफ क्वेश्चन में एरर होने की संभावना को कम करने के लिए अगली स्टेप आपकी बोलती है कि आपको लिख कर याद करना है। हमने देखा कि 4 महीने 5 महीने का समय इतना होता है कि हम अपनी किसी भी किताब को पूरा का पूरा उसमें सेल्फ नोट्स बना सकते हैं। यहां पर मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि दुनिया में ऐसी कोई कोचिंग नहीं बनी है जिसके नोट्स का दावा कर दें कि ये हमारे 90 और 95 क्वेश्चनों का पूरा संग्रह है जो इसमें से आया है। आपको एक बात बताना चाहता हूं, जिन भी कोचिंग संस्थानों के द्वारा ये बताया जाता है कि ये क्वेश्चन हमारे यहाँ, ये क्वेश्चन हमारे यहाँ, तो उन क्वेश्चनों का स्तर देखिए आप। क्वेश्चन ऐसा आता है कि मध्य प्रदेश में खजुराहो कहाँ है, आंसर छतरपुर, तो वो बताएंगे कि छतरपुर हमारे नोट्स में से आया। अरे भाई ये बताइए कि छतरपुर कौन से नोट्स में से नहीं आया है। आप वो टफ क्वेश्चन पे बात करिए जो बच्चों के सिलेक्शन के लिए यस और नो वाली स्थितियां पैदा करते हैं। तो इसके अध्ययन के लिए आपको बोला गया है कि लिख कर याद करें। लिख कर याद करने में आपका फायदा ये होगा कि एमपीपीएससी में जो प्री का सिलेबस है उसमें से 60% पोर्शन मेंस का भी होता है, और जो हम 2 मार्कर और 7 मार्कर की बात करते हैं वो सिलेबस हमारा इसी प्री की पढ़ाई के दौरान अगर अधिकांश निपट जाता है तो 2026 में जो हमें 3 से 4 महीने मेंस लिखने के लिए मिलेंगे उसमें हमें एडवांटेज मिलेगा। और आज से भी अगर आप कोशिश करोगे तो ये पर्याप्त समय है जिसमें आप आराम से इस प्री को डिटेल में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है कि लोग ये कहते हैं कि टेस्ट पेपर की स्थिति क्या होना चाहिए, टेस्ट पेपर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो मैं 2-3 बातें क्लियर कर देना चाहता हूं कि आज तक मुझे वो स्टूडेंट नहीं मिला जिसने, पढ़े हुए मैच्योर स्टूडेंट ने, पेपर को सॉल्व करने में टाइम की कमी वाली बात कही हो। ठीक है, हमारे साथ क्या होता है कि टेस्ट के दौरान हम केवल ये कोशिश करते हैं कि हमसे जो एरर होती हैं, जो मानवीय भूल होती हैं, जिन्हें हम सिली मिस्टेक कहते हैं, उनकी संख्या कम हो।
और OMR शीट में हम कैसे अपने क्वेश्चनों के आंसर भरते हैं, उस चीज पर हम ध्यान दें। तो ये दो चीजों के लिए आप टेस्ट तो दें, लेकिन ऐसे टेस्ट ना दें कि हम 70-80 टेस्ट देने चले गए, 50-60 टेस्ट दे रहे हैं। टेस्ट का एक सीमित दायरा होता है कि आप उससे समझने की कोशिश करें। उससे बेहतर है कि आप मल्टीपल एग्जाम के पेपरों को लगा के देखें और उन पेपरों के आधार पर अपनी रणनीति तय करें। ठीक है, इसके बाद में इन्हीं टेस्ट पेपरों के आधार पर एक मैं आपको 4 से लेके 5 क्वेश्चन का बूस्टर डोज का सोर्स बताने वाला हूं। आप ध्यान से सुनना। अभी 1 जून को असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था, उसी का दूसरा हिस्सा 27 जुलाई को हुआ 2025 में, और अभी अभी इंजीनियरिंग का पेपर हुआ। इसके पहले हमने MPPSC का पेपर दिया, इसके पहले स्टेट फॉरेस्ट के मेंस भी हुए हैं। सब में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग GS देता है और लगभग GS का कॉमन पोर्शन होता है, 6 से 7 यूनिट उसमें कॉमन होती हैं। आप अगर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा दिए गए पुराने 2 साल के सभी पेपरों का, सामान्य अध्ययन के पेपरों का अगर अध्ययन करके जाते हैं, तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि आपको लगभग 20 से लेके 25 क्वेश्चन रिपीट मिलेंगे, जिसमें से 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे आपके सही होंगे जो सिली मिस्टेक की वजह से या पेपर के प्रेशर की वजह से आपके गड़बड़ हो सकते हैं। ये आपके लिए समझने वाली बात है कि हम लोक सेवा आयोग के उस सोर्स तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जिस सोर्स से हम उनके पेपर बनाने की प्रणाली को पकड़ने की कोशिश करते हैं। अब आप देखिए कि 1 साल में हम MPPSC का तो एक ही पेपर देते हैं, लेकिन आयोग तो इस प्रकार के 10 पेपर लेता है और आयोग के पास में नंबर ऑफ क्वेश्चन का सोर्स सीमित है। तो उस नंबर ऑफ क्वेश्चन के सोर्स तक हम पहुंचेंगे तो वहां से हम क्या है कि रिपीट क्वेश्चनों को पता कर सकते हैं और ये हमारी जो एरर्स होती हैं उसको कम करने में सहायक होते हैं। आपसे मैंने शुरू में कहा था कि सिलेबस, तो सिलेबस का जब भी आप अध्ययन करेंगे तो सिलेबस में आपके लिए एक समस्या होगी कि सारा सिलेबस एक सा नहीं है। कुछ चीज आपको सरल लगेंगी, कुछ चीज आपको कठिन लगेंगी, लेकिन जहां आप पढ़ाई चालू कर रहे हैं, पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं, या ऐसे मेरे साथी जिनका कभी प्री नहीं निकला है, तो ऐसे साथियों के लिए मेरा संदेश है कि उस सिलेबस की 10 यूनिट में से आप ट्रेस कर लें कि कौन सी यूनिट ऐसी है जो आपको कठिन लगेगी। तो मेरे एक अनुमान के आधार पर, जो मेरा 16 साल का एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से मैंने कुछ कठिन यूनिटों को यहां पर निकालने की कोशिश करी है और उसका अपना अपना एक संदर्भ है। ध्यान से सुने। इसमें यूनिट नंबर 2 जो आपका एक MP का हिस्ट्री वाला पोर्शन है, इसको थोड़ा सा मैं कठिन इसलिए मान रहा हूं क्योंकि जब भी हम डायनेस्टियां पढ़ते हैं तो इसमें कई सारे राजा आ जाते हैं और कभी कभी एक ही राजा का कॉमन नाम हमें कई सारी डायनेस्टियों में मिलता है। हम अगर इतिहास का अध्ययन करते हैं तो इसमें जैसे अतीत के पुरापाषाण काल के हम अध्ययन करते हैं तो उसमें भी हमें थोड़ा सा ऐसी चीजें मिलती हैं जो हमारे लिए क्या है कि टफ लगती हैं। तो उन चीजों के नाम पर मैंने दूसरी यूनिट पे थोड़ी सी मेहनत करने की व्यवस्था को ज्यादा आपके सामने रखा है और जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं इस यूनिट का एक बृहद अध्ययन आपको करके बताऊंगा। उसके बाद में 6th यूनिट का प्रॉब्लम यह है कि यह इकोनॉमिक्स MP की और भारत की एक सीमित टॉपिकों के आधार पर चलती है। साथ में क्या है कि इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट और जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं उनको भी जोड़ा गया है। और साथ में क्या है कि इस यूनिट के जितने भी सोर्स मैंने देखे हैं उसमें सीधा कहीं पर भी मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वे या जो मध्य प्रदेश के क्वेश्चन हैं आपके बजट के, उनको नहीं दिया गया है। पिछले आप 2 साल के पेपरों का अध्ययन करें तो उसमें आप देखेंगे कि ये वाले पेपर में क्वेश्चन आपके अधिक मात्रा में आए हैं। आप पिछले 10 साल के पेपरों पिछले 1 साल में 2 साल में हुए पेपरों का, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के पेपरों का आप अध्ययन करेंगे तो आपको ये चीज निकल के आएगी। तो मेरा कहना है कि इस 6वीं यूनिट पर भी आपको थोड़ा सा काम करना चाहिए, यहां पर आपके नंबर बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट 7th यूनिट, इसमें क्या है कि मल्टीपल साइंस और अदर चीजें दे रखी हैं, जैसे सैटेलाइट प्रणाली है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, एग्रीकल्चर है, इसके बाद में डिजास्टर मैनेजमेंट है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे यह आती है कि हम किसको छोड़ें किसको पकड़ें। इस यूनिट में हम क्या कर सकते हैं कि कुछ टॉपिक्स को हम बिल्कुल क्लेरिफाई कर सकते हैं कि इस टॉपिक में से हमारा क्वेश्चन आएगा ही, और क्वेश्चन के उस स्तर को देखते हुए हम इस 7वीं यूनिट पे भी प्राथमिकता में अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आएगा 9th यूनिट को मैंने इसलिए लिया है कि कंप्यूटर थोड़ा आर्ट्स वालों को दिक्कत दे सकता है, लेकिन आप देखना
कि अगर आपने पुराने पेपरों को लगाया है, पुराने क्वेश्चन पेपर को अध्ययन करा है, एमपी के पेपरों को लगाया है, तो इस यूनिट में से अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो 10 में से 7 क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना रहती है। साथ में आपको यह ध्यान रखना है कि कंप्यूटर में भी आपको सिलेक्टेड पोर्शन करना है। अभी आपका बेसिक कंप्यूटर निकला है तो उसमें से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आना चालू हुए हैं। मतलब मेरा कहने का यह है कि जो चीज आपको ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है उसको आप पहले खत्म करें ताकि आपको आसान चीजों को करने में दिक्कत ना आए। नेक्स्ट है 10वीं यूनिट, ये ट्राइबल्स वाली यूनिट है। इस यूनिट की विशेषता यह है कि यूनिट तो बहुत अच्छी है लेकिन इसमें भी याद करने के लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ती है। साथ में क्या आएगा कि इस यूनिट में कुछ क्वेश्चन हमें अनजाने से आ जाते हैं, तो इस यूनिट में अपन 8 से अगर 9 क्वेश्चन भी कर लेते हैं और 1 से 2 क्वेश्चन मिस हिट भी हो जाता है तो भी हमारे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद में एक यूनिट और मेरे लिए काफी इंटरेस्ट की है, वो है करंट। करंट के लिए मेरा आपसे सुझाव है कि आपको बड़े पैमाने पर बहुत सारे ओटी और बहुत सारी किताबों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। करंट में उन्होंने हमें जस्टिफाई कर रखा है। क्या जस्टिफाई कर रखा है? फर्स्ट के करंट में वो भारत का करंट पूछेंगे, मध्य प्रदेश का करंट पूछेंगे और स्पोर्ट पूछेंगे। तो आप इन टॉपिकों पर सीमित रहें और कभी कभी पेपर के पहले परीक्षा धाम या स्पीडी टाइप की जो वार्षिकी आती है उसका भी अपन अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन अभी भी चलते चलते अगर आप प्रतियोगिता दर्पण का अध्ययन करते हैं तो उसमें से आप सीमित नोट्स बना सकते हैं। ज्यादा इसमें जाने की लिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारे पास में अन्य यूनिटों में ये सारी चीजें हमको अवेलेबल हो जाती हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि आपका अगर लगता है आपको कि प्रीलिम्स में इन सब चीजों को करने से अगर आपके नंबर बढ़ते हैं तो आप इनको जरूर करें और आगे के सत्र में एक एक यूनिट पर आपको पूरा विश्लेषण देने की मैं कोशिश करूंगा। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आप ये बताएं कि ये जो आपको जानकारी दी गई है वो किस हद तक आपके लिए उपयोगी है। एक चीज और लोगों के लिए बहुत परेशान करती है, वो है कट ऑफ मार्क्स। कट ऑफ मार्क्स पर भी मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर देना चाहता हूं। मैंने ऐसे छात्रों को देखा है कि पेपर नहीं हुआ और आज से पूछते हैं कि सर कट ऑफ क्या जाएगा, और अभी वर्तमान में कट ऑफ बढ़ने के कारण क्या है और क्या पहले भी ये कट ऑफ ऐसा गया है क्या। तो आपकी जानकारी क्लियर कर दे रहा हूं कि 2016 में पहली बार एमपीपीएससी कट ऑफ 81 गया था क्योंकि उसमें सीटों की संख्या लगभग 200 थी। कोई भी कट ऑफ इस बात पर डिपेंड करता है नंबर ऑफ सीट्स कितनी है और पेपर का लेवल कितना है। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2017-18 का आप कट ऑफ देखें 69 गया है और यही कट ऑफ आपको 2020 में भी देखने को मिलेगा। चेक करना आप, मेरी नॉलेज ठीक है इस मामले में। 2018, 17 और 20 का कट ऑफ 69 गया था। लेकिन विशेष बात क्या है कि 2020 में सीटें ज्यादा नहीं थी लेकिन पेपर का लेवल थोड़ा सा उनको यूपीएससी को टच कर गया था। उसके बाद फिर हमने 2021 में देखा कि कट ऑफ गिरकर लगभग 73 के आसपास आ गया। 2019 में भी 73 के आसपास रहा, 572 पोस्टों पे भी 73 और लगभग 250 पोस्टों पे भी 73। और अभी हमने क्या देखा 2022 में जब पोस्टों की संख्या 400 प्लस थी तब लगभग अराउंड 80 गया। उसके बाद में 2023 और 24 में और 25 में पोस्टों की संख्या कम हुई तब भी कट ऑफ 78 से लेके 80 के आसपास रहा। तो साथियों मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कट ऑफ वेरी करता है पेपर के लेवल पे और साथ में नंबर ऑफ पोस्ट पे। अगर हम इस बात पर आमादा हैं कि लगभग 400 से 500 पोस्टें आ रही हैं तो आप ये मान के चलना कि जितने भी कट ऑफ चल रहे हैं उसमें 3 से लेके 5 क्वेश्चन की कमी आने की संभावना है। लेकिन हमारी तैयारी 80 प्लस की होना चाहिए। 80 प्लस का आप स्कोर करेंगे जिसमें मैं आपकी मदद करूंगा तो अगले दिन से ही आप मेंस पढ़ना चालू हो जाएंगे। तो इस बात के साथ मैं क्लास को खत्म करता हूं। आप अपने व्यूज बिल्कुल दीजिए और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें क्योंकि आपका जो साथ होगा वही मुझे अगले वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करेगा। धन्यवाद।